मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में बहुत ही महादेव और माता पार्वती का बहुत ही प्यारा और सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ। कथा को अंत तक देखिए और इसका अर्थ समझिए। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी दोनों का काम था, महादेव को तो बहुत पूजा पाठ करते थे और माता पार्वती के उनका एक घर में आसन लगा दिए थे और दोनों रोज महादेव के पूजा पाठ करते थे। भगवान प्रसन्न भी थे, मगर एक न एक कमी उनमें था। वो दोनों पति पत्नी का संतान तो कोई नहीं था। जब पति पूजा करने के टाइम आए तो अपनी पत्नी से कहे कि तुम भोग लगा दो। पत्नी काम के कारण इतनी उसकी मन बेचैन रहे कि अपना पति से कहे कि आप पूजा कर दीजिए। रोज पति पत्नी अब आपस में झगड़ा कर कर और महादेव और माता पार्वती के भोग लगाते थे। पूजा तो रोज करते थे, मगर पहले ही गुरु भाई बहन लोग वो आपस में कचकच कर देते थे, ओकरा बाद पूजा करते थे। ऐसा कोई दिन नहीं था कि वो दिन महादेव माता पार्वती का भोग ना लगाए। रोज भोग लगाते थे दोनों टाइम, मगर कचकच करके पति कहे पत्नी को और पत्नी कहे पत्नी को। इस कारण महादेव पार्वती माता बहुत दुखी होते हैं और माता पार्वती कहते हैं महादेव से कि हे महादेव, ये आपस में आपका भक्त नित्य दिन पूजा करते हैं और रोज भोग लगाते हैं दोनों टाइम, मगर इन लोग का एक ही खराब आदत है, ये लोग रोज कचकच कर कर और भोग लगाते हैं। मुझे इनको घर में नहीं रहना है, आप यहाँ से चलिए। जो आपका प्रिय भक्त है आप उसके पास चलिए। महादेव कहते हैं कि ठीक है, अब इनका घर से हम लोग दूसरे घर में चलते हैं, क्योंकि माता पार्वती और महादेव घूमने के लिए वो नीचे धरती पर आए थे और महादेव ने माता पार्वती से कहा था कि पर्वत पर बहुत दिन हम लोग रह लिए, अब तनी चला जाता है और भक्त लोग घर निवास किया जाता है और भक्त लोग का सेवा का आनंद उठाया जाता है और भक्त लोग के घरे रहकर उनका हाथ से भोग स्वीकार कर कर हम लोग अपना कैलाश पर लौट आएंगे। यही सोचकर महादेव और पार्वती माता इस धरती पर आते हैं भक्त लोग के घर पर रहने के लिए। उस पति पत्नी का लड़ाई देखकर महादेव और माता पार्वती उनके घर से चले जाते हैं, जहां पर उन्होंने स्थापित किया था महादेव के और माता पार्वती के। उनका घर से वो चले जाते हैं और जब दूसरे घर जाते हैं, जो गांव में लोग आओ भी भक्त हैं, क्या देखते हैं, एक घर जाते हैं तो उनका सास बहू में बहुत झगड़ा होते रहता है। माता पार्वती कहते हैं कि हे महादेव, इनका घर कौन रहेगा, ये तो अपने में सास बहू लड़ रही हैं। जिस तरह वो पति पत्नी भोग लगाने के लिए लड़ाई करते थे, वो उन्हें कहता था और वो उन्हें कहता था। किसी को लड़ाई कर कर भोजन करना अच्छी बात नहीं होता है। ये दोनों पति पत्नी ने रोज तो भोजन करवाया है हम लोग के, मगर रोज लड़ाई कर कर। इसीलिए कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि पूजा पाठ कीजिए तो पहले कचकच ना कीजिए। अगर मन ना हो किसी का पूजा करने के लिए तो उससे बतलाव बढ़ाइए नहीं, उससे बकवास नहीं कीजिए। अगर वो खाली कहता है ना तो उसे छीलन ना कीजिए और बात ना बढ़ाइए। उसका मुंह से जब ना निकल गया है तब अपने आप को जाकर कर लीजिए। बात जितने बढ़ाइएगा उतने भगवान का नदार्थ होगा और भगवान का कमान ठीक बात नहीं है। जिस तरह उस पति पत्नी ने किया था महादेव और माता पार्वती के। फिर दूसरा घर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ननद भाभी अपने में झगड़ा कर रही काम के लिए। वहाँ पर भी माता पार्वती कहती हैं कि मैं इनका भी घरे नहीं रहूँगी, ये लोग भी अपने में आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इनका घरे कौन रहेगा। ये लड़ेंगे कि पूजा पाठ करेंगे कि हम लोग के लिए भोग लगाएंगे। फिर महादेव कहते हैं एगो दो भाई है जो रोज मेरा पूजा करता है, आप उनके घर चलिए। जब उनका घर लेकर महादेव जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों भाई अपने में पट्टा पटकी कैले है,
माता पार्वती कहते हैं, हे महादेव, आप तो कहे कि मेरे प्रिय दोनों भक्त भाई हैं, ये दोनों आपस में ही पटका पटकी कैले हैं, ये क्या हम लोग के भोग लगाएंगे और क्या इनका घरे रहिएगा। हम लोग अपना अब कैलाश पर लौट जाते हैं। जब भगवान सोच कर आए थे भक्त के घरे रहने के लिए, मगर देखिए गुरु भाई बहन लोग, वो भक्त तो नहीं जान रहा है कि भगवान घरे घरे जाकर देख रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, हम लोग को तो ज्ञान नहीं है, मगर अपने आप से आदमी काबू रखे, अपना बातचीत पर कंट्रोल रखे, अपना मुंह से खराब बोली ना बोले, किसी से झगड़ा लड़ाई ना करे। तब अगर भगवान का अगर दुआरी पर आना होगा और भगवान को घर में निवास करना होगा तो लौट कर नहीं जाएंगे। ऐसा रहन रहेगा गुरु भाई बहन लोग, उनका घर में निवास करने का भी मन होगा तो लौट कर चलेगा जाएंगे। जिस तरह महादेव माता पार्वती ने 3-4 जगह जाकर देखा, मगर सब जगह सास बहू कोई अपने में झगड़ा कर रही है, कोई ननद भाभी अपने में लड़ रही है, कोई भाई भाई अपने में मारा पीटी कर रहा है। जिस कारण माता पार्वती और महादेव कैलाश पर लौट जाते हैं और कहती है माता पार्वती कि मैं आपके संग कैलाश पर भी ठीक हूँ, आपके भक्त के घर जाकर रहने लायक नहीं है, क्योंकि आपका भक्त लोग तो आपस में ही लड़ते करते हैं। देखिए किस तरह उन्होंने अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं। और जहिया से ये पति पत्नी के घर से महादेव माता पार्वती चल जाते हैं, उनका जो घर सुखी पूर्वक था, उनका घर में जो तनी तनी भोग लगाने के लिए झगड़ा होता था, वो कहते तुम पूजा करो, और पति कहता था तुम पूजा करो। पत्नी काम के लिए बेचैन रहती थी और पति अपना आप ही जाने के लिए बेचैन रहता था। इसीलिए भगवान ने उनका घर से झगड़ा ही खत्म कर दिया और उनका घर से चल गया। भगवान के चले जाने से उनका घर में गरीबी का निवास हो गया और उनका घर में जो तनी से झगड़ा होता था पूजा पाठ के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो गुरु भाई बहन लोग, यही कहना है कि पूजा पाठ करने के समय अगर घर में किसी का मन नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती ना कराइए और उनका बात को आगे ना बढ़ाइए। एक खाली पूछ लीजिए, अगर वो करना चाहते तो ठीक है, और ना तो उनसे बात बढ़ाकर भगवान का कमान ना करिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।